स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ ही इस वीडियो में उनका फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आगामी परीक्षा खासकर एमपी में जो होने वाले हैं 4 दिसंबर से, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। ठीक है, तथा इनमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि पिछले कुछ परीक्षाओं में ये दोहराए गए हैं। ठीक है, जिनका इस साल परीक्षा में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने उन क्वेश्चंस को शामिल किया है। आशा करते हैं इनसे आप लोग को बेनिफिट जरूर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है MSE यानी द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो भी मानसिक स्तर परीक्षण करते हैं उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो MSE होता है वह मानसिक स्थिति का मूल्यांकन यानी असेसमेंट करने की रूपरेखा होती है, जिसका प्रयोग मनोचिकित्सक दो इंटरव्यू के समय रोगी के मानसिक क्रियाशीलता को देखने के लिए करते हैं या मूल्यांकन के लिए करते हैं, जिसमें इमोशन, थॉट, मूड, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, जजमेंट पावर ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, जो MSE होता है वह मनोचिकित्सक या नर्स जो होती हैं वो इंटरव्यू के समय रोगी के मानसिक क्रियाशीलता के मूल्यांकन के लिए करती हैं। अब हम लोग देखेंगे मानसिक स्तर परीक्षण के रूपरेखा को यानी फॉर्मेशन को। तो इसमें पहला होता है सामान्य बाहरी रूप एवं व्यवहार, जिसमें पहला चेतना यानी उसका चेतना कैसा है, अचेतन की स्थिति में है या आलसी है या चेतन है या मूर्खतापूर्ण है या आधी सोई अवस्था में है, उसका अवलोकन करते हैं। साथ ही उसका पहनावा कैसा है इसके भी बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें सामान्य या अधिक दिखाना या मूर्खतापूर्ण ये सब शामिल होता है। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, पर्याप्त या अपर्याप्त या बिल्कुल गंदा, ये भी इसमें निर्धारित होता है या देखा जाता है। साथ ही व्यक्तिगत आदतें जैसे खाना खाने का तरीका या खाने की मात्रा, सोने की अवधि, मल मूत्र उत्सर्जन, ये सब इसमें शामिल होते हैं। साथ ही प्रवेश स्थिति अपनी इच्छा से या बलपूर्वक या प्रेरित करके लाया गया है, ये सब इसमें अवलोकित होता है। साथ ही साक्षात्कार के दौरान अवस्था जो होती है, कैसा है, खुला है या बंद है, उसका भी हम लोग अवलोकन करते हैं। और उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, खुश है या बंद आंखें या भावविहीन या चिंतित है, उदास है, इसके भी बारे में हम लोग इसको देखते हैं। साथ ही उसका चाल, निकटतम सौहार्द, कैटाटोनिक एक्टिविटीज, साथ ही दृष्टि संपर्क अथवा दृष्टि संकेत, आवाज़ व बात करना, बोलने की प्रक्रिया, दर, प्रतिक्रिया समय, स्पष्टता व संबंध, प्रासंगिकता, बोलने का तरीका, लहजा और प्रबलता इसमें शामिल होते हैं। साथ ही मनोदशा में हम लोग मनोदशा का प्रकार, बनावट, अस्थायित्व को शामिल करते हैं, जिसमें चिंता, भयग्रस्त, उग्र, उदासीन, खुश, अस्थायी या अपरिवर्तनशील या परिवर्तनशील इसमें मूड में शामिल होते हैं। साथ ही इसमें विचार, जैसे विचार की विषय वस्तु कैसा है, उसका विचार, विचार का स्तर किस तरह का है, साथ ही विचार की धारा कैसी है, साथ ही अवबोधन, अंतर्दृष्टि, ध्यान संकेंद्रण, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता जो है यानी जजमेंट कैपेसिटी, ये कैसा है इसमें भी निर्धारित होता है। अगला है उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध, जिसे TNPR बोलते हैं, उसे लोग डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो नर्स मरीज संबंध होता है वह नर्स तथा रोगी के बीच एक योजनाबद्ध उद्देश्यपूर्ण अंतरक्रिया के श्रृंखला का अंतिम परिणाम होता है। यह निश्चित समय अवधि के लिए होता है, जिसमें अंतरक्रिया एक पूर्ण निर्धारित स्थान पर होती है। इसमें मरीज की सहायता हेतु स्थापित किया जाता है। ठीक है, जो नर्स मरीज संबंध होता है या थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो होता है वो एक अस्थायी जगह पे होता है या पूर्व से निर्धारित स्थान पे होता है। भी उपचार करा रहे होते हैं मरीज और जो उपचार कर रही होती है नर्स, उनके बीच एक योजनाबद्ध तथा उद्देश्यपूर्ण और अंतरक्रिया का ये सम्मेलन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध का क्या क्या लाभ है यानी एडवांटेज को। तो पहला, मरीज की बीमारी के जांच में मदद करते हैं, साथ ही मरीज के संप्रेषण में भी सहायता करते हैं और मरीज की विषम परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही सामाजिकरण में मददगार होती हैं और मरीज की समस्या को हल करने में भी मदद होता है। साथ ही मरीज की नए प्रकार के व्यवहार एवं प्रतिमान को अपनाने में भी ये सहायता प्रदान करती हैं। साथ ही ये जो टेक्निक है इसमें मरीज को उसकी समस्याओं के वैकल्पिक उपाय खोजने में भी मदद करती हैं। ठीक है, जो TNPR के एडवांटेज है उसमें मरीज की वास्तविक बीमारी की जांच करने में मदद मिलता है, साथ ही संप्रेषण में भी हेल्प होता है और जो विषम परिस्थिति होता है मरीज के, उसमें सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता में भी ग्रोथ होता है। साथ ही मरीज के सामाजिकरण में भी मददगार और इसके जो समस्याएं हैं उसके भी हेल्प हो जाती है सॉल्व करने में। साथ ही नए प्रकार के व्यवहार
एवं प्रतिमान को अपनाने में भी ये सहायता प्रदान करती हैं मरीज को। साथ ही मरीज को उसकी समस्याओं के लिए वैकल्पिक उपाय खोजने में भी TNPR मददगार होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है उपचारात्मक नर्स रोगी संबंधों की विशेषताएं। ठीक है, जो उपचारात्मक नर्स रोगी संबंधों की विशेषताएं हैं उसी के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला, इन संबंधों की स्थापना रोगी के प्रभावी देखभाल हेतु किया जाता है। साथ ही इनका एक योजना और उद्देश्य भी होता है और इन संबंधों की स्थापना केवल चिकित्सीय काल के लिए होता है, बाद में इनका संबंध नहीं रहता है। तो ये हो गए कुछ विशेषताएं जिसमें रोगी के प्रभावी देखभाल हेतु इनका उपयोग किया जाता है या स्थापना किया जाता है। साथ ही इस प्रक्रिया का योजनाबद्ध तथा उद्देश्यपूर्ण भी होता है और इन संबंधों की स्थापना केवल चिकित्सीय काल के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक नर्स मरीज के संबंध की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो पहला अवस्था होता है पूर्व अंतःक्रिया चरण यानी प्री इंटरेक्शन फेज, जिसमें नर्स जो होती है वह स्वयं का निरीक्षण और मूल्यांकन करती है। साथ ही स्वयं के बारे में समझती है और स्वयं के भय, अंधविश्वास व दुर्भावना को हटाती हैं। साथ ही स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ाना यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना और पूर्वाग्रह को छोड़ना। साथ ही मरीजों से संबंधित जानकारी एकत्रित करना और अपने स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों को सलाह देना। साथ ही अंतःक्रिया के लिए अपने लक्ष्यों का निर्धारित करना और अपने संप्रेषण कला में सुधार लाना। साथ ही स्वयं को मानसिक रोगी के देखभाल हेतु तैयार करना भी नर्स का प्रमुख कार्य होता है। साथ ही परिचय चरण जो होता है जिसे हम ओरिएंटेशन फेज बोलते हैं, उसमें नर्स जो होती हैं वह नर्स रोगी के मध्य विश्वासपूर्ण संबंध की स्थापना करती हैं। साथ ही रोगी के प्रति आदर व देखभाल का दृष्टिकोण भी ये प्रदर्शित करती हैं। साथ ही रोगी पर शुरुआत में किसी विशेष शीर्षक वार्तालाप हेतु दबाव नहीं डालना चाहिए। साथ ही नर्स द्वारा यह पता लगाना चाहिए कि रोगी की स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता क्यों हुई और रोगी की जानकारी द्वारा समस्या का पता लगाकर अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। साथ ही इस चरण में अभिप्रेरण, संप्रेषण व विश्वास का भी वातावरण इसमें प्रदान करती हैं। साथ ही कार्य तथा चिकित्सीय चरण जो होती हैं उसमें नर्स जो होती है वो समस्याओं का हल करती हैं। साथ ही विश्वास और संपर्क का भी कायम रखती हैं और रोगी के अंतर्दृष्टि और वास्तविकता के ज्ञान को भी प्रोत्साहित करती हैं। साथ ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए काम का निरंतर असेसमेंट तैयार करती हैं और रोगी को आत्मनिर्भर तथा निर्णय की योग्यता के लिए प्रोत्साहित करती हैं। साथ ही इसमें जो समापन चरण होता है जिसमें समाप्त किया जाता है, जो TNPR का अंतिम चरण होता है, उसमें संबंधों को समाप्त करने के विषय में भावनाएं जानना होता है। साथ ही रोगी व नर्स दोनों के बीच परस्पर बातचीत के दौरान हुए अनुभव को बांटना, साथ ही इसका असेसमेंट तैयार करना और रोगी के भावी योजनाएं, अनुकूल नीतियों व जीवन शैली के विषय में जांच करना और निकट भविष्य में थेरेपी की आवश्यकता की पूर्ति करना भी इसका प्रक्रिया का मेन निर्धारण होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।